हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई आप सब अच्छे होंगे। रुद्र और किट्टू एपिसोड नंबर 22। निहाल ने नव्या को आइसक्रीम खिलानी स्टार्ट की। नव्या आइसक्रीम खाने लगी। नव्या ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, निहाल जी आप भी तो खाइए। निहाल ने भी थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली, लेकिन थोड़ी सी आइसक्रीम निहाल के होठों पर लग गई। नव्या ने नशे की हालत में निहाल की टाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और निहाल के होठों की तरफ झुकने लगी। निहाल नव्या के ऐसे करने से हैरान हो गया। निहाल ने नव्या के हाथों से अपनी टाई छुड़वाते हुए कहा, नव्या ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। नव्या ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, आपके होठों पर आइसक्रीम लगी हुई है ना, उसे साफ कर रही हूँ। यह सुनकर निहाल के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। निहाल ने अपना चेहरा नव्या के पास करके कहा, अच्छा तो लो कर दो साफ। नव्या ने नशे की हालत में निहाल को किस कर लिया। नव्या ने फिर थोड़ा दूर होकर कहा, निहाल जी हो गई साफ। निहाल इतना भी शरीफ नहीं था, ऐसा मौका थोड़ा भी फायदा ना उठाए। निहाल ने थोड़ी सी आइसक्रीम अपने गाल पर लगाकर कहा, नव्या देखो यहाँ भी लग गई है। नव्या ने फिर से निहाल के कॉलर को पकड़कर निहाल के गाल पर अपने होठ रख दिए। नव्या कहने लगी, लीजिए निहाल जी साफ हो गई। निहाल ने आइसक्रीम दूसरे गाल पर लगाई। नव्या ने दूसरे गाल को भी किस कर कर साफ कर दिया। निहाल ने थोड़ी सी आइसक्रीम माथे पर लगाई। नव्या के माथे को भी किस करके साफ कर दिया। निहाल ने फिर आइसक्रीम अपने होठ पर लगाकर कहा, देखो नव्या यहाँ पर भी साफ कर दो, यहाँ पर भी लग गई है। नव्या ने नशे की हालत में निहाल को कॉलर को पकड़कर निहाल के होठों को किस करने लगी। नव्या किस कर रही थी, करती रही। निहाल को भी बहुत अच्छा लग रहा था। निहाल चाहता था कि नव्या कभी अपने होठ उसके होठ से ना हटाए। एक किस करने के बाद नव्या ने कहा, निहाल जी मैं आपकी आइसक्रीम साफ कर रही हूँ, आप तो करते नहीं हो। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नव्या बताओ कहाँ से साफ करनी है तुम्हारी आइसक्रीम। नव्या ने भी आइसक्रीम अपने गाल पर लगाई। निहाल ने बड़े प्यार से अपने होठ से नव्या की आइसक्रीम साफ कर दी। नव्या ने फिर दूसरे गाल पर आइसक्रीम लगाई। निहाल ने फिर किस करके नव्या के गाल को साफ कर दिया। नव्या ने भी माथे पर आइसक्रीम लगाई और निहाल ने माथे से भी आइसक्रीम साफ कर दी। नव्या ने कहा, निहाल जी घर चलते हैं, बहुत खाली आइसक्रीम। नव्या कार के होल्ड से उतर गई। निहाल ने नव्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया तो नव्या निहाल के सीने से जा लगी। निहाल ने अपने एक हाथ नव्या की कमर पर रख दिया। निहाल ने बड़े प्यार से नव्या के होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, नव्या यहाँ से साफ नहीं की मैंने आइसक्रीम। नव्या ने आंख बंद करते हुए कहा, निहाल जी यहाँ आइसक्रीम नहीं लगी हुई है। निहाल ने थोड़ी सी आइसक्रीम अपनी उंगली से लेकर नव्या के होठों पर लगा दी और फिर कहा, देखो ये लगी हुई है ना। नव्या ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, तो जल्दी साफ कर दीजिए निहाल जी, फिर घर चलते हैं। निहाल के फेस पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। निहाल ने अपने होठ नव्या के होठ पर रख दिए और फिर उसे लिप किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद जब नव्या ने निहाल के सीने पर मारना शुरू किया, तब निहाल ने नव्या को छोड़ा। नव्या थोड़े ही दूर गई गई थी। निहाल ने फिर से नव्या का हाथ पकड़कर खींच लिया और बिना वार्निंग दिए उसे किस करने लगा। नव्या नशे की हालत में थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं था कि उसे उसके साथ क्या हो रहा है। निहाल ने नव्या को तब तक किया जब तक वह सर्टिफाइड नहीं हो गया। निहाल का मन तो नहीं था कि वह नव्या को छोड़ दे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और नव्या को लेकर फार्म हाउस की तरफ आ गया। रास्ते में नव्या ने निहाल के गाल पर हाथ रखकर कहा, निहाल जी आप कितने अच्छे हैं, चिराग आपके जैसा क्यों नहीं है। नव्या की बात सुनकर निहाल थोड़ा शॉक हुआ। निहाल ने कहा, क्यों चिराग अच्छा नहीं है क्या? नव्या नव्या ने कहा, नहीं वो जब देखो मुझे डांटता रहता है, वह भैया से भी नहीं मिलता, वह मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होता, बस वो मुझे इधर उधर हाथ लगाता रहता है, बहुत बुरा है। नव्या ने आगे कहा, निहाल जी आप जादू से चिराग को अपने जैसा बना दो ना। निहाल ने कहा, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? नव्या ने कहा, हाँ निहाल जी आपने मुझे भैया से बचाया, मुझे आइसक्रीम खिलाई, मेरी आइसक्रीम साफ भी की, आप कितने अच्छे हैं। निहाल ने बड़े प्यार से नव्या के गाल पर हाथ रखकर कहा, ठीक है
बहुत बातें हो गई, अब तुम सो जाओ। नव्या निहाल को देखती रही और गाड़ी में ही सो गई। दूसरी तरफ किट्टू और रुद्र फार्म हाउस पहुंच चुके थे। किट्टू फार्म हाउस के अंदर नहीं जा रही थी और रुद्र को अब धीरे धीरे गुस्सा भी आने लगा था। रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठाया और कमरे में लेकर आ गया। रुद्र ने किट्टू को बेड पर बिठाया और कहा, किट्टू अब तुम बहुत ज़्यादा शरारत कर रही हो, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन किट्टू लगातार अपने पैर पटक रही थी। रुद्र ने बड़ी मुश्किल से किट्टू को लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रुद्र ने कहा, किट्टू बहुत रात हो गई है, सो जाओ। लेकिन किट्टू को शायद वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए वह जल्दी से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। रुद्र भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में गया। रुद्र ने किट्टू को वॉमिटिंग कराई, उसका फेस साफ किया और बाहर लेकर आ गया। लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। किट्टू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और वह उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी भी आ गया था। किट्टू वॉशरूम की वॉल से टकराकर खड़ी हो गई। उसने रुद्र के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। रुद्र को समझ नहीं आया कि किट्टू से क्या करना चाहती है। रुद्र ने कहा, क्या हुआ किट्टू, दोबारा से तबीयत खराब हो रही है? किट्टू ने नामे गर्दन हिला दी। किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रुद्र का एक हाथ वॉल पर था जो रुद्र के सहारा लेने के लिए रखा था और किट्टू रुद्र के बिल्कुल पास खड़ी थी। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र को देखा। रुद्र समझ गया किट्टू क्या चाहती है। रुद्र ने अपने इमोशन को कंट्रोल कर किया और कहा, किट्टू सोने का टाइम हो गया है, चलो बाहर। किट्टू ने रुद्र का हाथ नहीं छोड़ा और वहाँ अपनी जगह से थोड़ी सी हिली। किट्टू ने अपनी आंखें बंद की और अपना फेस रुद्र के फेस के पास ले गई। किट्टू की गर्म सांसें रुद्र के होठों पर पड़ रही थी, जिसे रुद्र भी कंट्रोल खो रहा था। रुद्र ने पूरी पार्टी में खुद को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब किट्टू के इतना पास होने से वह अपना कंट्रोल खो रहा था। रुद्र ने फाइनली अपनी होठ किट्टू के होठ पर रख दिए और किट्टू के होठों को सक करने लगा। जैसे जैसे रुद्र किट्टू के होठों को सक कर रहा था, वैसे वैसे किट्टू रुद्र के कपड़े पकड़े हुए हाथ को प्रेस कर रही थी। कुछ मिनटों बाद रुद्र ने किट्टू के होठ को छोड़ा। रुद्र के फेस पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्र ने अपनी नाक किट्टू के नाक पर रगड़ते हुए कहा, खरगोश हाथ नहीं दबाते, होठों को चबाते हैं। किट्टू ने तो पहले से ही आंखें बंद की हुई थी। जब रुद्र की बात सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया। रुद्र ने इतना कहकर फिर से किट्टू के होठ पर अपने होठ रख दिए। अब किट्टू के हाथ अपने आप ही रुद्र के गर्दन पर लिपट गए और रुद्र के एक हाथ किट्टू की कमर पर था। 15 मिनट के डीप किस बाद रुद्र ने किट्टू को छोड़ा। रुद्र ने कहा, अब ठीक है, अब सो जाओ। किट्टू ने शर्मा कर रुद्र को कसकर गले लगा लिया। रुद्र ने किट्टू को गोद में उठाया और बेड पर लेकर आ गया। रुद्र ने किट्टू को लटाकर ब्लैंकेट से कवर किया। रुद्र उठकर जाने लगा, लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। ना चाहते हुए भी रुद्र किट्टू के पास लेट गया। थोड़ी देर बाद किट्टू करवट लेकर रुद्र के ऊपर लेट आ गई। रुद्र ने भी किट्टू को मना नहीं किया। किट्टू ने सर को सहलाने लगा। किट्टू की आंखें से खुशी का एक आंसू रुद्र के गर्दन पर गिर गया। थोड़ी देर में किट्टू सो गई, लेकिन रुद्र को बेचैनी हो गई। रुद्र ने आराम से किट्टू को साइड में लटाकर उसे कवर किया और खुद बालकनी में आ गया। रुद्र को इस वक्त इतनी बेचैनी थी कि उसे अपने आप कोट निकाला, जैकेट निकाली, लेकिन फिर भी रुद्र की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। रुद्र अपने कमरे में गया और वाइन एक बोतल लेकर आया। रुद्र बालकनी में बैठ गया और वाइन पीने लगा। कुछ ही मिनटों में वाइन की बोतल खत्म हो गई, लेकिन रुद्र की बेचैनी नहीं। कुछ घंटे में अपने आप से लड़ने झगड़ने के बाद रुद्र बालकनी के सोफे पर ही सो गया। इधर होटल में अवनी दुपट छटपटा रही थी। नील उसे लगातार किस किए जा रहा था। अवनी बार बार नील को खुद से दूर करती और कहती, नील आप होश में नहीं हैं, नील होश में आइए, नील होश में आइए। नील को होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अवनी तेज तेज रोने लगी, लेकिन नील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नील ने झटके से अवनी की ड्रेस की जिप खोल दी। अवनी ने दोनों हाथों से नील को मारना शुरू किया, लेकिन नील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नील ने अगले ही पल अवनी को उठाया और बेड पर ले आया। नील ने जबरदस्ती अवनी की ड्रेस उसके बदन से अलग कर दी। अवनी रो रही थी और नील अपनी मनमानी कर रहा था। जब अवनी को लगा वह नील को नहीं रोक पाएगी, तो अवनी ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और खुद को नील को सौंप दिया। नील ने नशे की हालत में पूरी रात अवनी को नोचा और फिर अवनी
को सीने से लगाकर सो गया। दूसरी तरफ निहाल नव्या को लेकर फार्म हाउस आ गया। निहाल ने चुपचाप नव्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। निहाल ने नव्या को अपने बेड पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर कर खुद सोफे पर सो गया। एक रात में लव कन्फेक्शन हुआ, फोर्सफुली किस भी, बेचैनी हुई, प्यार हुआ, ज़बरदस्ती हुई, दिल की बात बाहर आई। अगली सुबह जब नील की आंख खुली तो उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके ऊपर अवनी लेटी हुई है। नील ने बड़े प्यार से अवनी के चेहरे पर बाल हटाए और उसके गाल को किस किया, लेकिन अगले ही पल नील को रात की सारी बात याद आ गई। नील ने अवनी को साइड में लटाया और उसकी नज़र फर्श पर गई जहाँ अवनी और नील के कपड़े फैले हुए थे। नील ने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो अवनी बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। बेडशीट लाल हो गई थी। यह सब देखकर नील की आंखें बड़ी हो गई। नील ने अवनी को जगाने की कोशिश की। नील ने कहा, अवनी, अवनी उठो, लेकिन अवनी को कोई होश नहीं था। नील जल्दी से उठा। उसने अपना लोअर पहना और एक गिलास पानी लाकर अवनी के चेहरे पर छिड़कने लगा, लेकिन अवनी होश में नहीं आई। नील की घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। डर के मारे नील का पूरा चेहरा पीला पड़ गया। नील लगातार अवनी के गालों को थपेट रहा था और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मार रहा था, लेकिन अवनी को होश नहीं आया। नील ने कहा, अवनी उठ जाओ, एक बार अवनी प्लीज़, अवनी, नील को माफ़ कर दो, एक बार आंखें खोलो, अवनी प्लीज़ उठ जाओ। अवनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अवनी के मुंह से निकला, बस नील, मुझे दर्द हो रहा है, बस नील अब मत करो। अवनी के मुंह से यह सब सुनकर नील की आंखें में आंसू आ गया। उसने अवनी को कसकर गले लगा लिया। नील ने अवनी को गोद में उठाया और वॉशरूम में ले आया। नील ने अवनी को बाथटब में लेटा दिया। नील ने अवनी की बेडशीट को हट हटाना चाहा तो अवनी ने नील का हाथ पकड़ लिया। नील ने कहा, अवनी प्लीज़, मुझे करने दो। अवनी ने अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह नील से बहस कर सके, इसलिए अपने नील को नहीं रोका। नील ने अवनी की बेडशीट हटाई। नील ने देखा अवनी का पूरा शरीर काटने से, नोचने से, लव बाइट की वजह से नीला पड़ा हुआ था। अवनी के शरीर पर बहुत सारे नीले निशान थे, जिसे देखकर नील की आंखें भी भर आई। नील ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और अवनी को ठीक से साफ करके बाथरोब पहनाकर रूम में ले आया। नील ने अवनी के निशान पर दवाई लगाई और एक प्लाजो टी शर्ट पहना दिया। नील ने अवनी को बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर किया और फिर जाकर फ्रेश होकर आ गया। अवनी नील से बात नहीं कर रही थी, ना नील अवनी से। दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अवनी अब काफ़ी हद तक रिलैक्स फील कर रही थी। नील ने अवनी को गोद में उठाया और बालकनी में ले आया। नील अवनी को गोद में ही बैठाकर उसका सर सहलाने लगा। थोड़ी देर में एक वेटर खाना लेकर आया। नील ने अपने हाथों से अवनी को खाना खिलाया। अवनी ने बेमन से ही थोड़ा सा खाया। 20 मिनट नील की गोद में बैठने के बाद अवनी ने कहा, मुझे सोना है। नील ने अवनी के सर सहलाते हुए कहा, तो यहीं सो जाओ। अवनी के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं था। वह धीरे धीरे नील के कंधे पर सर रखकर नील की गोद में ही सो गई। आज नील का मन नहीं था कि वह अवनी को छोड़ दे। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए नील को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसके अंदर अवनी से माफ़ी मांगने की हिम्मत तक नहीं थी। नील ने तो कभी सपने में भी अवनी के साथ कुछ नहीं किया था, जितना उसने हकीकत में कर दिया था। नील को खुद पर शर्म और घिन दोनों आ रही थी। इधर फार्म हाउस में नव्या बेसुध सो रही थी और निहाल बेड पर नव्या के ऊपर पुशअप कर रहा था। निहाल हर पुशअप पर नव्या को किस कर रहा था। नव्या तो घोड़े बेचकर सो रही थी। थोड़ी देर बाद नव्या की बॉडी हिलने लगी। निहाल समझ गया कि नव्या उठने वाली है, तो निहाल भी जल्दी से बेड से उतर गया और मन ही मन बोला, थोड़ी देर और रुक जाती तो सेंचुरी लग जाती। 98 तो किस कर ली ही थी। नव्या धीरे धीरे उठने लगी। निहाल को देखा, फिर अपना सिर पकड़ लिया। नव्या ने कहा, निहाल जी, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। निहाल ने कहा, नव्या, नींबू पानी देते हुए कहा, नव्या इसे पी लो, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। नव्या ने नींबू पानी पी लिया। नव्या अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। नव्या ने फिर अपना सर पकड़ लिया। निहाल नव्या के पास आया। नव्या ने निहाल की कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और अपना सर निहाल की पेट पर रख दिया। नव्या ने कहा, निहाल जी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। निहाल ने नव्या का सर दबाना शुरू किया। 20 मिनट सर दबाने के बाद निहाल ने कहा, घर नहीं जाना तुम्हें? नव्या ने अपना सिर उठाकर निहाल जी को आने से देखते हुए कहा, हाँ।
निहाल जी, मैं तो भूल ही गई। वह जल्दी से बेड से उतर कर खड़ी हो गई। नव्या जल्दी से बाथरूम में घुस गई और जाते जाते बोले, निहाल जी, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, फिर आप प्लीज़ मुझे घर छोड़ देना। बाथरूम में घुसने के बाद नव्या का याद आया कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। वह वापस वॉशरूम से आई और बोली, निहाल जी, आप मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए, मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। नव्या ने निहाल को अपना एक हुक हुड देते हुए कहा, ये लो नव्या, इसे पहन लो। नव्या ने हुक को देखा और इसे लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में नव्या हुड पहनकर बाहर आई। नव्या का हुड घुटनों से ऊपर और थाई से नीचे था। नव्या थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन उसने अपने फेस पर नहीं आने दिया। नव्या ने कहा, प्लीज़ निहाल जी, जल्दी छोड़ दीजिए, यहाँ से जाने में भी 2-3 घंटे लगेंगे। दादी को पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या करेंगी। निहाल ने कहा, डोंट वरी दादी, अपने किसी फ्रेंड के घर गई हुई है, शाम तक आएगी। नव्या ने कहा, फिर भी निहाल जी, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दीजिए। निहाल ने कहा, मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे बदले में क्या मिलेगा। ये बात सुनकर नव्या को थोड़ी घबराहट हो गई। उसने थोड़ी नरम आंखों से दबा देखते हुए कहा, निहाल जी, आपको क्या चाहिए। निहाल ने हंसते हुए कहा, नव्या, डर क्यों रही हो, तुम ढोकला अच्छा बनाती हो, मेरे लिए बना देना। नव्या ने एक राहत की सांस ली और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल निहाल जी, जब आप कहेंगे मैं आपको ढोकला बना कर खिला दूंगी। निहाल ने कहा, हुड्डी की कैप उसके सर पर लगाई और कहा, देखो अब चुपचाप बिना किसी आवाज़ के बाहर चलते हैं, अगर कोई तुम्हें देखेगा तो चुप जाना। नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल नव्या को लेकर चुपचुपाता कार तक ले आया और फिर कार में बिठाकर प्रताप हाउस की तरफ निकल गया। होटल में 2 घंटे तक नील अवनी को गोद में लिए बालकनी में ही बैठा रहा। आज नील दिल में जो तूफान चल रहा था, नील उसे चाहकर भी शांत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में अवनी नींद टूट गई। अवनी ने नील की तरफ देखकर कहा, नील, मुझे घर जाना है। नील ने भी अवनी के माथे को किस करके कहा, हाँ अवनी, काफ़ी टाइम हो गया है, चलो घर चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल से निकलकर नील की गाड़ी में बैठे हुए थे। आज दोनों के बीच में खामोशी थी। अवनी, जो हमेशा नील के सामने बड़बड़ा करती रहती थी, आज उसने नील को देखकर एक शब्द भी नहीं कहा। 1 घंटा सफ़र करने के बाद अवनी ने कहा, मुझे दादी के पास जाना है। नील ने कहा, तुम फार्म हाउस चलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। अवनी ने कहा, नहीं, मुझे दादी के पास ही जाना है। नील ने अवनी को माफ़ी मांगने के लहजे में कहा, अवनी, तुम मुझे चाहे जितना भी पनिश कर लो, मैं मना नहीं करूँगा। अगर तुम कहोगी खुद की जान ले लो तो भी मैं खुद की जान भी ले लूँगा, लेकिन मुझसे ऐसे नाराज़ मत हो रहो। मुझे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। नील मर जाएगा गिल्ट में। अवनी ने कहा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर रहना चाहती हूँ। प्लीज़ नील, मुझे दादी के पास छोड़ दीजिए। जब मैं थोड़ा ठीक फील करूँगी तो आपसे अपने आप बात करूँगी। आप भी जानते हो मैं आपसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। अवनी की बात सुनकर नील ने गाड़ी स्टार्ट में लगा दी और कसकर अवनी को गले लगा लिया। नील की आंखों में पानी आ गया, जो कंट्रोल करने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अवनी ने नील के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझती हूँ आप होश में नहीं थे, वरना आप ऐसा गिरी हुई हरकत कभी नहीं करते। मुझे ज़्यादा आपको कौन जानता है, आप तो सपने में भी मेरे करीब नहीं आते। नील ने नम आंखों से कहा, मैं बहुत बुरा कल जानवर बन गया था, पता नहीं तुमने मुझे कैसे झेला। अवनी ने नील को समझाते हुए कहा, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं कर होगी, अब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। नील ने कहा, अवनी, तुम अभी मेरे घटिया इंसान के साथ फ्यूचर देख रही हो। अवनी ने फिर नील को टी शर्ट को नीचे किया और अपने चेहरे को नील के गर्दन के पास ले गई। अवनी ने कहा, हाँ, क्योंकि इस खुशबू पर सिर्फ मेरा हक है और ये हक आप मुझे दिया है। आपने पनिशमेंट है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नील ने नम आंखों से अवनी का चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और अपने होठ अवनी के होठ पर रख दिए। एक डीप किस के बाद नील ने अवनी को गले लगा लिया। नील ने ना चाहते हुए भी गाड़ी प्रताप हाउस की तरफ मोड़ दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू।